अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन मैमल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, मैमल्स के फीडिंग हैबिट्स के बारे में। ठीक है, और उसके अलावा इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे इसकी डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन जो है ये मैं सारे टॉपिक्स आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी इसी एक मेजर टॉपिक में। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बताऊँगी। क्लियर? तो बेसिकली जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में वो बताएगा कि मैमल्स जो होते हैं ना हमारे पास, ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग। ठीक है, खुराक हासिल करने के लिए, फूड कंज्यूम करने के लिए ये दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस फूड से इनको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ स्टेजेस की, न्यूट्रिशन के स्टेजेस की मैमल्स के अंदर, ठीक है ना, तो बेसिकली 4 मेन स्टेजेस होते हैं न्यूट्रिशन के मैमल्स के अंदर। एक है इंजेशन, डाइजेशन, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है एलिमिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज इंजेशन? ठीक है, टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड एज द इंजेशन। मुंह के अंदर खुराक को लेके जाना, ठीक है, उसको हम इंजेशन कहते हैं। जिस तरह हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो क्या है, इंजेशन। कोई चीज़ हम अपने मुंह में लेकर आते हैं, कोई नवाला लेकर आते हैं, ठीक है, कोई बाइट अपने मुंह में लेकर आते हैं, तो वो क्या है, दिस इज इंजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड एज द इंजेशन। दूसरा प्रोसेस है इनके अंदर, दूसरी स्टेज है डाइजेशन, न्यूट्रिशन की, वो है डाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है, फूड की केमिकल ब्रेक डाउन करना, मतलब कि उसके अंदर सलाइवा वगैरह ऐड करवा कर इसको तोड़ना, और उसके अलावा मैकेनिकल ब्रेक डाउन के माउथ अपने दांतों वगैरह की हेल्प से इसको जो है उसकी ब्रेक डाउन करना। ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अब्जॉर्प्शन। 4 स्टेप है जो किसका, न्यूट्रिशन का, जो 4 स्टेज है न्यूट्रिशन की। ठीक है ना, तो अब्जॉर्प्शन क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो थे इसके, जो डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है की प्रोडक्शन हुई है, उनको ब्लड और लिम्फ के अंदर अब्जॉर्ब करवाने के प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और 4 जो हमारे पास स्टेज है दैट इज एलिमिनेशन। व्हाट इज एलिमिनेशन? रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टिबल वेस्ट। ठीक है, तो ऐसी खुराक जिसको जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करवाया जा सकता ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, ऐसा फूड जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, उसको बॉडी से रिमूव करवाने के प्रोसेस को एलिमिनेशन कहा जाता है। क्लियर? तो बेसिकली अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ फीडिंग हैबिट्स की मैमल के अंदर। ठीक है, तो मैमल्स के अंदर जो फीडिंग हैबिट के हिसाब से इनको कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। कैटेगरीज है कार्निवोर्स मैमल्स की, ओमनिवोर्स मैमल्स की, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स मैमल्स की और हर्बीवोर्स मैमल की। ठीक है, तो ये कैटेगरीज किसकी बेस पे बनाई गई हैं? इनके फीडिंग हैबिट की बेस पे, कि किस तरह के खुराक के ऊपर फीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कार्निवोर्स। ठीक है, तो कार्निवोर्स आपको पता है वो मैमल्स होते हैं जो एनिमल फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये जो इनका जो खुराक होती है वो क्या होता है, वो फ्लैश होता है। ठीक है ना, तो इनके अंदर जो है ये एबिलिटी नहीं होती है कि ये एक प्लांट वगैरह को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। बहुत ज़्यादा रेयर केसेस हैं डॉग्स या फॉक्सीज वगैरह के अंदर के जब जो है वो फ्लैश की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है तो ये प्लांट मैटर के ऊपर फीड करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज ये फीड करेंगे जस्ट जो है किसके ऊपर, फ्लैश के ऊपर। ठीक है, एनिमल फ्लैश के ऊपर ये जस्ट फीड करते हैं। क्लियर? तो जो बेस्ट एग्जांपल है इन कार्निवोर्स की दैट इज लायन एंड टाइगर्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो फीडिंग हैबिट के हिसाब से जो कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की दैट इज ओमनिवोर्स। ठीक है, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट मैटर के ऊपर भी फीड कर लेते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी फीड कर लेते हैं, मतलब कि बहुत, ये पौधे भी खा लेंगे, ये एनिमल्स को भी खा लेंगे। ठीक है ना, तो इनको ये दोनों जो हैं ये एट ए टाइम हर्बीवोर भी हैं और कार्निवोर भी हैं। क्लियर? तो इनको जो है दी जाती है एक दरमियानी कैटेगरी है दैट इज ओमनिवोर। ठीक है, तो ओमनिवोर के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल बताई जाती है वो है मैन की। मैन जो है ये प्योरली ओमनिवोर्स हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड कैटेगरी है फीडिंग हैबिट के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स की दैट इज इंसेक्टिवोर। ठीक है, तो इंसेक्टिवोर जो होते हैं ये मोस्टली किसके ऊपर फीड करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, आर्थ्रोपोड्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके अलावा ये जो होते हैं कुछ सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करते हैं। क्लियर? तो ये इनको खाते हैं। ठीक है ना, तो इस कैटेगरी को नाम देता है इंसेक्टिव
इंसेक्टिवोर का मतलब कि इंसेक्ट फीडर, ठीक है। तो इंसेक्टिवोर्स के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है ये एक तो ऑर्डर इंसेक्टिवोरा के अंदर आते हैं श्रीव, ठीक है। ऑर्डर चेरोप्टेरा के अंदर आते हैं बैट्स वगैरह, और एडेंटेटा के अंदर जो आंट ईटर है वो बेस्ट एग्जांपल है किसकी, इंसेक्टिवोर्स की, ठीक है। अच्छा, 4 कैटेगरी वो बताते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, ठीक है। तो हर्बीवोर्स वो कहते हैं किसके ऊपर फीड करते हैं, दे फीड ऑन वेजिटेशन, लेकिन समटाइम जो होते हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह की भी खा लेते हैं फीडिंग के दौरान, मतलब कि किसी वेजिटेबल के ऊपर क्या हो या फिर किसी पत्ते वगैरह के ऊपर इन्वर्टिब्रेट कीड़े मकोड़े या फिर सूंडियाँ वगैरह चल रही हों तो कभी कभार ये उसके ऊपर भी फीड कर लेते हैं, उसको भी ये हजम कर सकते हैं, इनके पास इतनी एबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जो बेस्ट है हर्बीवोर की, दैट इज डियर एंड ज़ेब्रास, ठीक है। तो ये हर्बीवोर्स जो होते हैं ना ये सेलुलोज वगैरह की डाइजेशन होती है इसमें थोड़ी बहुत जो है वो डिफिकल्टी फेस करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती है इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जिन्होंने सेलुलोज की डाइजेशन करवानी होती है एंजाइम की क्रिएशन करके, सेलुलोलेज वगैरह, ठीक है ना। तो ये मैं इसी टॉपिक में आपको डिस्क्राइब कर दूंगी इन हर्बीवोर के अंदर जो कुछ जो है इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एबिलिटीज, ठीक है, डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन को, ठीक है ना, इसी टॉपिक के अंदर मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर दूंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके सामने थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है कुछ मेन पार्ट्स के ऊपर, और हर पार्ट अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम माउथ की बात करें, ठीक है ना, तो जो माउथ होता है मैमल्स का, ठीक है ना, माउथ के जरिए क्या किया जाता है, इंजेक्शन करवाई जाती है फूड की, ठीक है ना। खुराक को माउथ के जरिए ही तो नेक्स्ट लेके जाना है ना, ठीक है ना, बॉडी के अंदर। तो माउथ जो है ये एंट्री पॉइंट है फूड की, फूड के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली माउथ में क्या होती है, माउथ में 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना। एक है मैकेनिकल डाइजेशन और एक है केमिकल डाइजेशन। व्हाट इज मैकेनिकल, मैकेनिकल आपको पता है ना, किसी फिजिकल थिंग के साथ इन्वॉल्व मतलब के लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में माउथ के अंदर टीथ इन्वॉल्व होते हैं जिसने फूड को क्रश करना होता है, ग्राइंड करना होता है, ठीक है ना, ताकि फूड को नेक्स्ट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, जो कि डाइट, ताकि इसकी डाइट जो है वो आसानी से इसकी डाइजेशन करवाई जा सके फूड की, ठीक है ना। तो मोस्टली इनके माउथ के अंदर टीथ जो होते हैं, इंसीजर, कैनन, प्री मोलर, मोलर, तो मैंने ये जो है मैमल्स के अंदर टीथ टाइप की जो वीडियो ये अपलोड कर दी हुई है, ठीक है ना, तो आप वो देख सकते हैं। तो केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ जो है वो क्रश करते हैं फूड को, ठीक है। और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, इसी जो फूड जिसको टीथ ने क्रश किया होता है उसके अंदर सलाइवा को मिक्स करवाया जाता है। सलाइवा कहाँ से है, सलाइवरी ग्लैंड के जरिए, माउथ के अंदर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इन्होंने सलाइवा की सिक्रिएशन करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। और सलाइवा ने इस क्रश्ड फूड के साथ मिक्स होके एक जो है वो छोटा सा जो है मास बना देना होता है, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है बोलस। इसको बोलस का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। इंजाइम कौन सा होता है, मोस्टली सलिवरी अमाइलेज इंजाइम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिलिवरी अमाइलेज एंजाइम होगा जिसने स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर भी जो है वो तोड़ना होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें लाइपेज एंजाइम भी होगा, ठीक है ना, जिसने क्या करना होता है, फैट वगैरह की डाइजेशन होती है। तो अब ये क्या होता है, स्टार्च को शुगर के अंदर तोड़ने वाला एंजाइम भी मोस्टली होता है जो सिलिवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। अब एंजाइम ने एंजाइम्स और टीथ जो होते हैं, टीथ ने क्या किया, इसने क्रश किया, एंजाइम ने इसके साथ मिलके क्या किया, जो सलाइवा वगैरह इसने इसके साथ मिले हैं सलाइवा, ठीक है। सलाइवा के अंदर ये इंजाइम्स वगैरह होते हैं, इसने मिलके और फूड को एक छोटे से जो है मास के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसको बोलस का नाम देते हैं। अब ये बोलस जो होता है ये माउथ से किस तरफ जाएगा, स्टमक की तरफ भेजा जाएगा, और रास्ते में क्या है, फेरेंक्स जो कि आपका गला है, और ईसोफेगस, ठीक है, और ईसोफेगस है, ठीक है ना। फेरेंक्स और ईसोफेगस से होता हुआ माउथ से जाएगी खुराक स्टमक में, ठीक है ना, मतलब कि बोलस जो है ये स्टमक की तरफ इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर इसकी मजीद डाइजेशन होती है। आपको पता है ना कि स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा डाइजेशन होती है फूड की। तो इसके अंदर डाइजेशन किस तरह होगी, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस वगैरह मौजूद है, ठीक है ना। तो क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि जो गैस्ट जो ये सारी चीज़ें हैं ये कोलेक्टिवली क्या है, इट इज़ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, इसने
हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट बना देना होता है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से बहुत से बैक्टीरिया वगैरह को मारा जा सकता है, और उसके अलावा क्या किया जाता है, प्रोटीन वगैरह को डीनेचर किया जा सकता है ताकि आसानी से उसको डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये हाईली एसिडिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अलावा प्रोटीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, ये एक्टिवेट की जाती है, ठीक है ना। और ये एक्टिवेट किस तरह होती है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम जो प्रोटीएज जो होती है, ठीक है ना, दी मेन प्रोटीएज, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, किस तरह एक्टिव होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से ये एक्टिव होती है, ठीक है ना, इसकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद म्यूकस है, म्यूकस वो सब्सटेंस है जिसने स्टमक की वॉल को इन एसिडिक इफेक्ट से क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। तो जब ये चीज़ें ऐड करवा दी जाती हैं इस बोलस वाले काफ़ी ज़्यादा बोलस यहाँ पे इकट्ठे होंगे, ठीक है, और ये चीज़ जब इनके अंदर ऐड करवा दी जाती हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड के अंदर, तो इसको नाम दे दिया जाता है काइम, ठीक है। तो एसिडिक सेमी लिक्विड मिक्सचर एक बन जाता है जिसको काइम का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस काइम को नेक्स्ट जो है वो सेंड करना होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन एंड द अब्जॉर्प्शन। क्लियर। तो यहाँ पे मज़ीद जो है वो डाइजेशन होती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे मतलब ना जो है वो लिवर वगैरह, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर वगैरह की सिक्रिएशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फैट वगैरह को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। और सिंपल जो है वो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो की वॉल्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। क्लियर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होगी, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। मैं ये थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल की रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है, ठीक है ना। बॉडी ने रीअब्जॉर्प्शन करवानी है वाटर की और मिनरल की, ठीक है। और जिसकी वजह से एक सब्सटेंस बन जाता है, एक सूखा सब्सटेंस बन जाता है जिसको नाम दिया जाता है फीसिस का, ठीक है। और ये फीसिस जो होते हैं ये एनस रेक्टम के अंदर इसको स्टोर किया जाता है, और एनस की हेल्प से इन फीसिस को बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल करवा दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन जो होती है इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना, कि जो हमारे पास हर्बीवोर्स होते हैं इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिकम पोर्शन, ठीक है। तो सिकम पोर्शन, सिकम है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो जंक्शन होती है उसको हम कहते हैं कि क्या है, ये सिकम है। ये एक पाउच लाइक सैक होता है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन की बिगिनिंग पे प्रेजेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडिंग पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होगी और लार्ज इंटेस्टाइन बिगन होगी, यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो सिकम का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली सिकम जो है ये क्या होता है कि ये इसको नाम दिया जाता है फर्मेंटेशन चैम्बर का, ठीक है ना। ऐसे प्लांट्स जो कि क्या करते हैं ये खाते हैं टफ सेलुलोज, उनके अंदर ये फर्मेंटेशन चैम्बर होता है, ठीक है ना। क्लियर। तो अब होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या करवाई जाती है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन करवाई जाती है, ठीक है ना। मतलब कि इस फर्मेंटेशन चैम्बर के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है किसकी, सेलुलेज की, ठीक है ना। सेलुलेज की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसने सेलुलेज की प्रोडक्शन करवानी होती है यहाँ पे इस फर्मेंटेशन चैम्बर के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है, मतलब कि सेलुलोज को तोड़ा जाता है, ठीक है ना। सेलुलोज कहाँ पे थी, वो खुराक के अंदर जो हर्बीवोर खाते हैं उसके अंदर सेलुलोज मौजूद थी, उस सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, ठीक है। जब इसको तोड़ा जाता है तो यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होती है, सीवरल न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगी सीवरल न्यूट्रिएंट्स की, इसमें आते हैं मोस्टली फैटी एसिड्स। कौन से फैटी एसिड्स, वोलाटाइल, ठीक है। यहाँ पे वोलाटाइल फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन होती है जिसको एनिमल्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं आसानी से और एनर्जी सोर्स के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी अब्जॉर्ब करवाया जाता है, ठीक है ना, इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। क्लियर। तो जो हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन ने ज़्यादातर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की अब्जॉर्प्शन करवानी होती है, तो सिकम क्या करता है, ये भी इसको अब्जॉर्ब करवाता है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करवाया जा सकता है। तो सिकम पोर्शन मोस्टली हॉर्सेस के अंदर पाया जाता है, रैबिट्स के अंदर और रोडेंट्स वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर रमनेंट केयर्स की।
तो बेसिकली रमनेंट केस में क्या होता है कि इसमें ना च्युइंग किया जाता है कड को। व्हाट इज कड? कड वो खुराक होती है जिसको पहले जो है था चबा लिया गया था, ठीक है ना, और दोबारा उसको जिस तरह वो करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, पहले खुराक खा लेते हैं फिर बाद में दोबारा उसको मुंह के अंदर लेके आते हैं, तो उसको जो दोबारा खुराक मुंह के अंदर लेके आई जाती है स्टमक से, उसको नाम दिया जाता है कि इसका कड का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टमक होता है ना, ऐसे जो रिमिनेंट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जिनका जो स्टमक होता है जिसमें आते हैं शीप, कैटल और डियर वगैरह, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि इनके अंदर इनकी जो स्टमक है वो 4 चैम्बर्स के अंदर जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो उन चैम्बर में से पहले 2 चैम्बर र्यूमन और रेटिक्यूलम है, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर हैं। इन र्यूमन और रेटिक्यूलम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो फर्मेंटेशन होती है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एनएरोबिक फर्मेंटेशन टैंक, ठीक है। इन दोनों को कहा जाता है एनएरोबिक फर्मेंटेशन टैंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे फर्मेंटेशन होनी होती है, ठीक है ना। और माइक्रोब्स जो होते हैं सेलुलोज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिन्होंने सेलुलोज वगैरह को तोड़ना होता है किसके अंदर, वोलेटाइल फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के अंदर, ठीक है। और अच्छा उसके अलावा अब इनकी इस तरह इस र्यूमन रेटिकुलम के अंदर इनकी इस तरह जो है प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है ना, वोलेटाइल फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की। अब बेसिकली होता क्या है, अब इनको जो है वो इस सब्सटेंसेस को दोबारा मुंह के अंदर लेके आया जाता है। ये फूड जो है इन सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन की वजह से क्या हो गया होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट। अब जब ये किसी रेस्टिंग प्लेस में बैठते हैं, जिस तरह के ऑर्गेनिज्म खा पी के बैठते हैं बकरे वगैरह, तो ये दोबारा अपने मुंह को चबा रहे जो है हिला रहे होते हैं, वो यही कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट इस फूड को जो कि जो टूट चुका है, ठीक है ना, इसको कड का नाम दिया जाता है, ठीक है, च्युइंग कड। अब दोबारा इस च्युइंग कड को मुंह के अंदर लाया जाता है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं रिगर्गिटेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को, और इसको दोबारा चबाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से दोबारा इसको दांतों की हेल्प से इस फूड को जो है चबा लिया जाता है, तो उसको अगेन जो है इसकी रीस्वाल्विंग की जाती है और डाइजेशन का प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू करवा दिया जाता है, क्लियर। और उसके बाद इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन करवा दी जाती है, ठीक है। लगी समझ इसकी भी? तो आई होप सो कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन इन मैमल्स की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।